1999 में कंधार कांड हुआ था। आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक कर लिया। उस विमान में 176 यात्री सवार थे। IC-814 की क्राइसिस सभी को याद है। यह संकट तब टला जब भारत की जेल से 3 आतंकियों को रिहा किया गया। ये वो समय था जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। बंदूक की नली से हुकूमत चलाने वाले तालिबानी सिर्फ और सिर्फ बंदूक की जुबान बोलते थे। लिहाजा ऐसे दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में काबिज होने से दुनिया सहम गई है। अमेरिका की अफगानिस्तान से विदाई और फिर तालिबान राज से कैसे कूटनीतिक तकाजे हों, दुनिया के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल से चीन भी दो चार हो रहा है। टेलीसीरीज के नहीं पाए कि उरुमची में ये कत्लेआम किसने किया। जांच हुई तो पता चला कि हमलावर उइगर चरमपंथी थे जो ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट के हिमायती थे। इन हमलावरों के टारगेट पर हान समुदाय के लोग थे, जिनकी तादाद चीन में सबसे ज्यादा है। जिनपिंग को समझ आ चुका था कि चीन को संभालना है तो सबसे पहले शिनजियांग के उइगर मुसलमानों को टैकल करना बहुत जरूरी है। कुछ ही दिन बाद चीन की पुलिस और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ज्वाइंट ऑपरेशन में उइगर का नरसंहार शुरू कर दिया। ब्लास्ट के 35 दिन के अंदर यानी 27 जुलाई तक 2000 से ज्यादा उइगर मुसलमानों को जिनपिंग के इशारे पर चुन चुन कर मार डाला गया। अफगानिस्तान में मजबूत होते तालिबान को देखकर शी जिनपिंग के जहन में 22 मई 2014 का उरुमची ब्लास्ट बार बार कौंध रहा हो। अगर तालिबान और उइगर मुसलमान मिल गए तो चीन में कत्लेआम तय है। यही फिक्र चीन को तालिबान की चौखट पर खींच लाई है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को दिए इंटरव्यू में चीन को अपना दोस्त बताया है और यह भी कहा कि तालिबान चीन के इस्लामी चरमपंथियों को अपने यहां पनाह नहीं देगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? शिनजियांग को अलग देश बनाने की मांग उइगर मुसलमान दशकों से कर रहे हैं। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का मकसद भी यही है और इस मूवमेंट को अल कायदा सपोर्ट कर चुका है। अल कायदा और तालिबान का रिश्ता जिगरी दोस्त जैसा है। ऐसे में क्या गारंटी है कि तालिबान उइगर मुसलमानों को बीजिंग के खिलाफ जिहाद के लिए नहीं भड़काएगा? पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि तालिबान उइगर मुसलमानों को भड़काए जो चाइना के अंदर प्रताड़ित किए जाते हैं और एक जिहाद करे और फिर उस जिहाद के बदले में पाकिस्तान
चीन के साथ में डील करे। अब आपको भूगोल के जरिए चीन के डर को समझाते हैं। चीन और अफगानिस्तान के बीच 76 किलोमीटर का बॉर्डर है और ये बॉर्डर शिनजियांग के इलाके से भी लगता है, यानी उइगर मुसलमान सीधे अफगानिस्तान में एंट्री कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चीन चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ जाए ताकि वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत उसे कर जाल में फंसाने के लिए एक मुल्क और मिल जाए। लेकिन चीन के ही इकोनॉमिक एक्सपर्ट मानते हैं कि तालिबान के राज में पैसा लगाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि 90 के दशक से लेकर आज तक कई उइगर मुसलमान बीजिंग के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ने के लिए अफगानिस्तान जा चुके हैं। शिनजियांग में जिनपिंग के जितने कत्ल खाने और डिटेंशन सेंटर हैं, उनमें कैद उइगर को भी पता है कि उनका इंतकाम तालिबान की मदद के बगैर नामुमकिन है। अभी तक पाकिस्तान के आतंकी आका भी उइगर पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन कौन जाने कि चीन से सौदेबाजी की मंशा पाकिस्तान और तालिबान की जुबान पर उइगर उइगर ला दे। और जब ये होगा तब दुनिया की सबसे बड़ी फौज का दम भरने वाले लाल सुल्तान की जमीन खिसक जाएगी।